नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सब गोटे के फेसबुक लाइव में। और अखन आइ बैद्यनाथ मिश्र यात्री नागार्जुन जी के जयंती छनि, तो सबसे पहले जे छै से बाबा यात्री के श्रद्धा सुमन हम सब एकटा नीक संकल्प के लऽ कऽ जे छै से आगाँ बढ़ी। और एखन हमरा संगे आदित्य मोहन छथि और रोशन मैथिल छथि, दूटा युवा छथि हमरा संगे। और जेना कि नीचा स्क्रॉलिंग भ रहल है जे आई हमरा सब अधिकार यात्रा पर बात करब। बहुत बहुत स्वागत आदित्य अहाँ के। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ई अधिकार यात्रा जे छै, अधिकार यात्रा के बारे में हम जानना चाहब जे अधिकार यात्रा की छै और एकर कोन तरह जे छै से एकर शुरुआत करबै, अधिकार यात्रा हेतै। पहले तो आइए घोषणा भेले है यात्रा के। आइए हम सब गोटा चर्चा परिचर्चा बना के एक प्रारूप तैयार के लिए आगामी जहिया ई जुलाई शुरू हेतै, जरूर शुरुआती समय में, और लॉकडाउन पूर्ण रूप में जहन खुज जेतै तकर बाद जे छै से हम सब एकटा यात्रा शुरू करबै जकर कुछ चरण हेतै, 4-5 चरण में हेतै यात्रा, जैमे हम सब कोशिश करबै जे मिथिला के सब जिला में मैक्सिमम जतेक हमरा सबके कैपेसिटी भऽ पाएत ओते गांव तक पहुंचे के छै। करीब यात्रा 75 दिन के यात्रा छै। और शुरुआती चरण जे छै वो हेतै शुरू दरभंगा से, दरभंगा के श्यामा माई मंदिर से लऽ कऽ और समस्तीपुर होइत बेगूसराय में इंटर करते, और पहिल चरण जे छै तकर अंत जे छै सिमरिया में। ई यात्रा के प्रारूप छै। बहुत बढ़िया। तो ई यात्रा जे छै से राजनीतिक रहते या गैर राजनीतिक रहते? नहीं, अखन तक कोनो राजनीतिक चीज नहीं छै, में गैर राजनीतिक यात्रा छै, जेमे कि मैक्सिमम अखन देखने हेबै जे की भ रहल छै, फेर से बिहार के जे चुनाव छै तकरा दूटा नेता के नाम पर पोलराइज करे के कोशिश भ रहल छै। फल्ला जी छथिन ओ मसीहा छलखिन है, चिल्ला जी रखवाला छथिन, तो हुनका दुनू के नाम पर पुनः चुनाव करवा देल जेतै। एकटा बहुत नीक जे मुहिम बनल छलैया बिहार में, जे स्थिति छलैया तकर बाद जे एकटा मुहिम बनल छलैया जे हमरा एहिठमा इंडस्ट्री हेबाक चाहिए, रोजगार एकटा मुद्दा बनल छलै, एजुकेशन एकटा मुद्दा बनल छलै, ओकरा फेर से पुनः कोशिश भ रहल छै भटकावे के। ई यात्रा जे छै से मुख्यतः मिथिला क्षेत्र में हम सब अपन गांव देहात में घूम के लोक के जगेबै और ई बात बतबै कोशिश करबै जे हमरा एहिठमन के जतेक बंद पड़ल मिल अछि ओ किया नहीं चालू भ रहल छै, हमरा एहिठमन इंडस्ट्री किया नहीं लागि सकैया, हमरा एहिठमन उद्योग किया नहीं शुरू भ सकैया, हमरा अपने मिथिला में रोजगार किया नहीं भेट सकैया। ई सब मुद्दा लऽ कऽ हम सब जनता के बीच में जेबै, यूनिवर्सिटी के लऽ कऽ जेबै, अस्पताल के लऽ कऽ जेबै। ई सब मुद्दा जे स्थानीय विकास के मुद्दा छै और जे प्रकार से सरकार मिथिला के लगातार उपेक्षित कर रहल छै विकास के विभिन्न आयाम में, ओहि सब के कंपेयर कऽ कऽ हम सब जनता के विभिन्न माध्यम से लऽ कऽ जेबै। ई छै यात्रा के पूरा पर्पस। रोशन बहुत बहुत स्वागत है। रोशन सेहो जुड़ गेल छथि। बहुत बहुत स्वागत रोशन अहाँ के। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। ई यात्रा किया पड़ रहल छै? देखियो, यात्रा के औचित्य जे छै ओ अहाँ के नामे से साफ क्लियर छै। जेना यात्रा के नाम छै कि अधिकार रैली, तो मिथिला अपन अधिकार मांग के लेल सरकार से, केंद्र सरकार से और खास कर राज्य सरकार से, क्योंकि राज्य सरकार जे विडंबना सब आदमी के पता है कि बिहार के स्थिति तो अनेरो खराब है। हम ई नहीं कह सकै कि बिहार के स्थिति बहुत खराब बहुत नीक है, और बिहार के जे स्थिति छै ओई स्थितियों में अगर अहाँ मिथिला के स्थिति परिस्थिति देखबै तो अहाँ खुद अपना आप में एकटा महसूस करबै कि एकरा साथे एकटा दोहरा व्यवहार भेलै। तो मैथिल अपन अधिकार खुद आब मांगता है। वो कहावत है कि मंगला से तो भीख नहीं मांगे छे, लड़ के लिए अपन अधिकार। तो हम सब अपन अधिकार के लड़ के लेवा के लेल हर मैथिल के, चूंकि अखन तक एकटा विडंबना की भेलैया कि मिथिला मैथिली करऽ वाला दरभंगा मधुबनी के लोग छै। किछु मान लिया अपन जिला से कनिक आगा बढ़ जाए तो मुजफ्फरपुर या कहियो समस्तीपुर अहाँ पहुंच जाए छी, कखनो अहाँ सीतामढ़ी पहुंच जाए, कतेक जगह रिपोर्टिंग अहाँ केनो, अहाँ घूम के जाए देखे छियै, जानै छबै। तो इहो एकटा विडंबना के तोड़ा के छै कि हम सब अखन दरभंगा मधुबनी के शुरुआत नहीं कऽ कऽ हम सब ओई क्षेत्र में जाए जै क्षेत्र के लोग अपना आपके मैथिल तो बहुत बढ़िया जना मानै छथिन, ओ खूब नीक मैथिली सेहो बाजै छथिन, लेकिन हुनका अखन तक मिथिला आंदोलन करऽ वाला कोनो भी व्यक्ति टच नहीं केलकै। हुनका अखन कोनो भी मिथिला आंदोलन करऽ वाला व्यक्ति टच नहीं केलकै, या ओई टाइप के प्लेटफॉर्म नहीं देल गेलै, ओई टाइप के आवाज नहीं देल गेलै, या ओई टाइप के कॉलिंग नहीं कैल गेलै कि नहीं अहाँ मैथिल छी और अहाँ आबू हमरा साथे।
तो ई अधिकार रैली छे हर एक नागरिक के, हर एक बच्चा के, हर एक बुजुर्ग के, हर एक क्रांतिकारी जे युवा छथिन ओतऽ के या फिर जे बुजुर्ग छथिन जिनका पास में बहुत अनुभव छै मिथिला के, हुनका जगाबऽ के कि अपन अधिकार के लेल लड़ू। सरकार बहुत हमरा सबके कुदृष्टि से देखलक, हम कहि सकै छी एकटा साजिश केलक मिथिला के खत्म करऽ के लेल। तो ओइ साजिश के खत्म कऽ कऽ और दोसर बात की छै कि हम सब एहि अधिकार रैली में मिथिला के और मगध के और भोजपुर के बीच के जे डिफरेंसेस छै मिथिला के प्रति जे कयल गेल छै, जेना मान लिअ जे विकास भेलैया अखन तक, हम तो एकटा बहुत नीक डेटा देखने हेबै अहाँ सब कि 2500 करोड़ रुपैया में पटना में एकटा म्यूजियम खुलै छै, लेकिन अहाँ के म्यूजियम खुलै छै लेकिन 300 करोड़ रुपए के एकटा चीनी मिल अहाँ के नहीं खुलैया। एकटा चीनी मिल खुलला से करीब करीब 100 वाला व्यक्ति के रोजगार मिलै छै। तो एहि अधिकार के लेल बाजऽ पड़तै। आप वोट जी आदित्य एक रूपरेखा की रहते यात्रा के? यात्रा में बेसिकली जेना पहले बता दे रहा हूँ, जो हम सब मतलब सरकार के जो पिछला कुछ एहन गलती छै जे प्रकार से जो मिथिला के उपेक्षित कयल गेलै, ओहि सब मुद्दा के लऽ कऽ जेबै। प्रारूप हम कनी 5 मिनट बाद बताबै छी। पहले एकटा और कुछ हमें रोशन जी के आगा हम ऐड करऽ चाहे छी। जेना कि देखियो अपना सबके पिछला 5-6 साल में केंद्र सरकार छलै, राज्य सरकार छै, और मतलब जे कोनो भी मुद्दा छै, इवन जे राज्य सरकार जे छै से सबसे ज्यादा हर्डल छै मतलब मिथिला के डेवलपमेंट। अपना एहिठमान के लेल एम्स जे छै से आइ से 5 साल पहले पारित भेलै। ओकरा 5 साल अहाँके जमीन दै में 5 साल लागि गेल अहाँके। आइ जे हमर मिथिला वाला लोग जे छै से लोग दिल्ली में छै, मान लिअ ओ इलाज करा रहल छै, इलाज के लेल कहल के केजरीवाल कहि देलकै ने अहाँ कते दिन तक कोनो आदमी पर डिपेंड करबै, कोनो और राज्य पर डिपेंड करबै। अहाँ एहिठमान जे सिस्टम डेवलप भऽ सकै छला ओकरा 5 साल तक राज्य सरकार अटका कर रखल। हमरा एहिठमान के एयरपोर्ट जे छै से आइ से 10 साल से हम सब सुनि रहल छी। अब परसू जाकर फिर से जनबे करे छै रनवे के काज शुरू भेलै, वो बहुत लंबा प्रयास के बाद। अपना एहिठमान आईटी पार्क के घोषणा 2014 में कपिल सिब्बल केने रहथिन, 2015 में रविशंकर प्रसाद एलखिन, वो खूब जोर जोर से हल्ला केलखिन जब हम दरभंगा में, भागलपुर में सौंसे खोलब आईटी पार्क, तकर बाद मुजफ्फरपुर और बक्सर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट खोलब, ये सब बात कहलखिन। और तकर बाद जब लोकसभा चुनाव के समय एलै तो शिलान्यास सेहो कऽ देलखिन आईटी पार्क, और 1.5 साल से बेसी भऽ गेलै तकर बाद की कोनो हाल नहीं छै। अब अखनी चुनाव एलै तो फिर सब कुछ ने कुछ करथिन। तो एहि सब मुद्दा के लऽ कऽ हमरा एहिठमान के जे विकास के मुद्दा है, जकरा की केंद्र सरकार राज्य सरकार दुनू अपन मतलब एके छै, मतलब हम तऽ एके बुझै छी जे पैसा क और ओकरा अटकेने छै। एहि सब मुद्दा के लऽ कऽ हम सब जनता के बीच में जेबै। जेना कि हमरा सबके देखने में संगठन या आंदोलन में मैक्सिमम युवा जुड़ै छै। युवा एहि दुआरे जुड़ै छथिन जे सोशल मीडिया पर या आइदर कोनो और वे ऑफ कम्युनिकेशन में जुड़ जाइ छै, लेकिन गांव में जे बैसल लोग छथिन उनका जहन हम ई बात समझेबै तो हमरा अपन पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बेसी जल्दी बात बुझे, लेकिन चूंकि उनका कहियो टच नहीं कयल गेलै तो इन्हें बुझै। तो हम सब एहि यात्रा के द्वारा वह अनटैप्ड के टच करऽ चाहे छियै, ओहि गांव में पहुंचऽ चाहे छी। अच्छा जहन यात्रा के आदित्य ई यात्रा जे छै से कोनो गाड़ी से हेतै या पांव पैदल हेतै? नहीं देखियो ओहिमे की छै, 75 दिन के यात्रा छै, प्रारूप बता रहल छी 75 दिन के यात्रा छै, जेमे बहुत सारा चरण रहे। अब पहिल चरण कहलौं जे कि 6 या 7 दिन के रहते, जेमे कि दरभंगा श्यामा मंदिर से लऽ कऽ सिमरिया के बीच में रहते। तकर बाद भऽ सके अगला चरण हम सब भऽ सके जे सहरसा, सुपौल, मधुबनी के लऽ कऽ चली, फिर तकर बाद भऽ सके या इमहर तेसर चरण में सीतामढ़ी, शिवहर। तऽ एहिमे यदि अहाँ कहबै जे ई संभव नहीं छै हमरा सबके लेल, मतलब सबटा यात्रा अहाँ पैरे से करी, से संभव नहीं छै। लेकिन हाँ आब जेना कि मान लिअ जते डिस्टेंस जतऽ कतौ इनहेबिटेड प्लेस छै, कोनो गाँव छै, ओतऽ पैदल यात्रा हेतै। आ जतऽ जेना माने हाईवे छै, तऽ आब हाईवे पर हम पैदल चल के की करबै? हाँ ओतऽ गाड़ियों यूज हेतै। ई मतलब एक प्रकार से यात्रा छै, एकरा हम पैदल यात्रा या ई प्रकार के चीज में नहीं बन कऽ, मतलब ई यात्रा छै मैक्सिमम रीच तक कोना लोक तक पहुंची तै के लेल प्रयास छै। बहुत 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 सुंदर कहल। अहाँ आईटी पार्क के बात केलहुँ, तऽ आईटी पार्क या फिर एहन तरह चीज जे छै से एकटा जखन एनडीए के सरकार, जखन वाजपेयी जी के सरकार छलनि, ओहि वाजपेयी के सरकार में अहाँके स्मरण हैत जे राँटी में एफएम रेडियो के घोषणा भेल, मतलब शिलान्यास भेल छलै ओकर। ताहि टाइम में रविशंकर प्रसाद के ओ जे छै से अहाँके रविशंकरे प्रसाद केने छलथि है। ओहि टाइम में तऽ अहाँ सब और छोट रहल है।
तो वही परिस्थिति में एखन जे छै जे उहे 2002-3 से लऽ कऽ और 18 साल के यात्रा हमरा सब तय करलियै। तो घोषणा और शिलान्यास में तो खैर ई तो एकटा पक्ष भेलै। एकटा घोषणा छै तारामंडल फूड पार्क तारामंडल से नहीं आईटी ओहिमे आई लालू ओहिमे यात्री जी के संग संग लालू जी के जन्मदिन सेहो छनि। तऽ एकटा भपटियाही वाला पुल के जे छै से लालू जी शिलान्यास केलखिन, वाजपेयी जी केलखिन, राबड़ी देवी सेहो कऽ देलखिन। तऽ शिलान्यास जे छै तऽ एना चलैत रहै छै ई सब चीज। खैर एकटा सवाल आयल रोशन जे इंडस्ट्री के रूप में सिर्फ चीनीये मिलटा किया और दोसर मांग सेहो हेबाक चाही। बिल्कुल वाजिब जे छै से ई केओ गोटे अमित जी छथि, अमित कुमार के सवाल छनि, तऽ बिल्कुल सहमत और एहि पर की कहऽ चाहबै अपने? एकदम सहमत छी अमित जी के सवाल से। अमित जी के बहुत बहुत धन्यवाद कि अहाँ प्रश्न पूछलहुँ। और बिल्कुल ठीक बात छै कि जखन भी इंडस्ट्री के बात आबै छै तो हम सब सिर्फ चीनी मिल के आवाज किया उठाबै छै, चूंकि देखियो चीनी मिल जे छै ओ एकटा किसान से जुड़ल मुद्दा छै, ठीक छै। और किसान जखन भारत के बिहार के बात करबै, यहाँ खास कऽ के मिथिला के बात करबै, तो मिथिला में करीब करीब 80% से ज्यादा व्यक्ति अखनो तक कृषि आधारित काम कर रहल छै। तो कृषि आधारित काम की छै, देखियो कनिक पीछा अगर जेबै तो अहाँके सब चीज समझ में आवा लागत, लेकिन हम नहीं चाहे छी कि अखन कनिक पीछा जाए। लेकिन हम अहाँके समझावा चाहे छी कि जखन भी कृषि आधारित बात अहाँ करै छै जैसे किसान के बेनिफिट हो, तो एते एकटा बल्क में रोजगार जे कहि सकै छियै अहाँ ओ चीनी मिल दऽ सकै छियै। दोसर बात की छै कि चीनी मिल के लेल कोनो भी प्रकार के अरंगा नहीं छै। अखन अगर अहाँ कोनो नवका इंडस्ट्री के बात करबै, हम सब नवको इंडस्ट्री के लेल जरूर बात करब और हम अखन अहाँके बतायब कि कोन कोन नया इंडस्ट्री में काफी ज्यादा संभावना छै मिथिला के। लेकिन चीनी मिल की छै, ओकरा अपन लैंड छै, सबसे बड़का बात देखियो, अपन एकटा स्ट्रक्चर छै। ओकरा चालू करऽ के लेल मात्र 300 करोड़ रुपया के खर्चा छै, कोनो बड़का नहीं। 2500 TDS के चीनी मिल अगर अहाँ चालू करै छियै तो मात्र 300 करोड़ रुपया के खर्चा छै, जेकर सरकार कतेक बेर ऑक्शन केलकै, कतेक बेर ओहि पर में चुनाव लड़लै और ओहि चीनी मिल के चालू नहीं करै छै। दोसर ऐसे की फायदा है कि एकटा बल्क में अहाँके रोजगार है। रोजगार जे होइ छै ओ दू तरीका के होइ छै, एकटा प्रत्यक्ष रूप से, एकटा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप में जे ओहि मिल में काम करथिन, चाहे कोनो भी पदाधिकारी हेथिन, टॉप लेवल के, बिलो लेवल के या बॉटम लेवल के। दोसर की होइ छै कि ओहि चीनी मिल में सुगर, बिना सुगर कैन के मतलब कुसियार के बिना वो चीनी मिल तो चलता ही नहीं। तो कुसियार के उपजेते? कुसियार उपजेते किसान। अब एक किसान अगर 1 बीघा कुसियार उपजाबै छै तो कुसियार जे छै वो अपना आप में एकटा कैश क्रॉप छै। किसान के कुसियार बेचला से काफी आमदनी होइ छै। पहले हमर सबके परबाबा अहाँके 5 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा कुसियार करै छलखिन हैं, कहै छलखिन हैं कि जते बीघा कुसियार बौआ करै छियै एक साल में ओते बीघा कुसियार बेच कर जमीन खरीदै छियै। अहाँ सोचि सकै छलियै कि कुसियार के की महत्व छै। यानी अगर 5 बीघा कुसियार केलखिन, कने हम ऐड कर दी जे लोहट चीनी मिल अगर के 5 लोहट चीनी मिल के जे एक आवाज साल में के ब्रेक आबि रहल छै, आवाज अब आबि रहल है, आवाज एकदम ब्रेक भऽ रहल है। हम ई कहै छलहुँ आदित्य, कने अहाँ अपन ऑडियो के जे छै से अनम्यूट कऽ लिअ। अहाँके ऑडियो जे छै से म्यूट भऽ गेलै, ओकरा अनम्यूट कऽ दियौ। हाँ, हम ई कहै छलहुँ जे लोहट चीनी मिल के एक साल के नेट प्रॉफिट से सकरी चीनी मिल बनि गेलै। अब अहाँ जानि सकै छियै जे कतेक टा के इंडस्ट्री, कतेक टा के संपदा हेतै। और बिल्कुल हम अहाँके बात से 100% सहमत छी जे बल्क में जे रोजगार मिथिला के दऽ सकै छै ओ चीनी मिलटा छै। जी आवाज भैया बिल्कुल ब्रेक आयल अहाँके, आवाज हम किछु नहीं बुझलहुँ हैं, की प्रश्न पूछलियै? नहीं, हम ई कहि रहल छी जे हम अहाँके बात से बिल्कुल सहमत छी। और लोहट चीनी मिल जे छै से लोहट चीनी मिल के एक साल के जे नेट प्रॉफिट छलै ओहिसँ सकरी चीनी मिल बनि गेलै। तऽ एते बड़का इंडस्ट्री छै और एते बड़का जे छै से बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, कंटिन्यू करो, हम यहीं के बात के कनिक आगाँ बढ़ेने चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सुगर इंडस्ट्री से की छै, अगर अहाँ सुगर इंडस्ट्री के बात करै छी तो लैंड ओकर अपन छै, एकटा अपन फॉर्मेट ओकर बनायल छै और कम इन्वेस्टमेंट में अहाँ ओकरा चालू कऽ सकै छी। दोसर बात की छै कि ओहिसँ बहुत मात्रा में अहाँ रोजगार उत्पन्न कऽ देबै। तेसर बात की छै जे सबसे फायदेमंद चीज छै, महाराष्ट्र जे छै, खास करके महाराष्ट्र में कतेक क्षेत्र छै जतऽ पानी के बिल्कुल अकाली छै। जबकि सुगर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जे एकटा मटेरियल छै सुगर के, मतलब कैन के बाद, कुसियार के बाद, ओ छै अहाँके पानि के इस्तेमाल। तो जखन ओहि क्षेत्र में पानि के अतेक कमती रहला के बाद भी पानि के इस्तेमाल कऽ कऽ चीनी के प्रोडक्शन होइ छै, तो हमरा क्षेत्र में तो पानि अहाँ तहन एतऽ किया नहीं स्टार्ट कर रहल छी? कियाकि अहाँके दिमाग में कतौ ने कतौ कि लेबर सप्लाई जोन बने जाए। दोसर बात छै पाकिस्तान से या अखन भारत के स्थिति देख लियो, हर पड़ोसी राज्य सब मिला जुला के ठीक नहीं छै। अगर अहाँ 1-2 राज्य के छोड़ देबै तो अहाँके स्थिति सह है, नेपाल के स्थिति साथे सह अखन गर्मा गर्मी छै, चीन के साथ गर्मा गर्मी है,
पाकिस्तान के साथ हमेशा अहाँ के गर्मा गर्मी रही है। एहन स्थिति में फॉरेन एक्सचेंज के रूप में पाकिस्तान के हम सब लाखों करोड़ों अरबों रुपया दै छै सिर्फ चीनी आयात के लिए। तो ई एकटा बड़का विडंबना छै, सरकार के ई पर में सोचे के चाहिए, सरकार के पर में सोचे के चाहिए कि जखन हमरा पास में एक क्षेत्र है, हमरा पास में ओई के लेल जमीन है, हमरा पास में ओतऽ के लोग तैयार है कुशियार खेती करे के लेल, तो 300 करोड़ रुपया के इन्वेस्टमेंट नहीं करबे। और 300 करोड़ रुपया एक चीनी मिल के बात केलहुं है हम। और अगर अहाँ पूरा बंद सारा चीनी मिल के बात करिए तो करीब करीब 27 गो चीनी मिल में 11 गो चीनी मिल चल रहा है बिहार में, 16 चीनी मिल बंद है, या 16 के 300 मल्टीप्लाई कर दियो तो लगभग 4800 करोड़, करीब करीब 5000 करोड़, जे अहाँ के बजट के मात्र 2.5% होइया। सोचियो बात के कि बिहार के जे बजट है 2 लाख करोड़ के बजट है, 2 लाख करोड़ के बजट के सिर्फ 2.5%, 2 लाख करोड़ के सिर्फ 2.5% होइया 5000 करोड़ रुपया। और ई अहाँ बुते नहीं कह लो, जबकि अहाँ अखन तुरंत 24,000 24,500 करोड़ रुपया, 24,500 करोड़ अहाँ कथी के लेल लगा रहल छै? हरियाली के लेल, जल के लेल, पानी के लेल, नल के लेल। हम कहे छी पूरा मिथिला के बात कल जाए, लोग के घर में ताला लागल छै और ओकरा घर के अंदर बड़का बड़का गाछ जन्म ल लेलकै अपने मुने, तो अहाँ की ओतऽ हरियाली लगेबै? ई तो चुनावी ईयर छै, चुनावी ईयर में अहाँ के चुनाव लड़े के लेल पैसा चाहिए, तो अहाँ एकटा फंड बना रहल छी कि फंड के केना इमहर उमहर मोड़ मार के अपन फंड बना जे जरूरी छै जरूरी के बात करियो ना। अहाँ एक रेवोल्यूशन भेलै, हम भैया हम 2 मिनट और समय लेब अहाँ के। एक बैकग्राउंड हम अहाँ के बताबै छी। ग्रीन रेवोल्यूशन जखन शुरू भेलै भारत में तो सबसे ज्यादा हानि हुआ वाला जे राज्य चले ओकर राज्य के नाम चले बिहार। सबसे ज्यादा हानि हुआ वाला राज्य चले बिहार। हमरा ओतऽ कोनो गेहूं के खेती नहीं हो चले, खाली कैश क्रॉप हो चले, चाहे मरुआ के खेती हो, चाहे अल्हुआ के खेती हो, चाहे सुथनी के खेती हो, चाहे कुशियार के खेती हो, सारा कैश क्रॉप चले। आई अल्हुआ के की कीमत से अहाँ देख लियो, मकई के की कीमत से देख लियो। ग्रीन रेवोल्यूशन में जान बुझ के कुशियार के खेती बंद करवा के गेहूं के खेती के तरफ लोग के आगा करबेल, ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन के, हरित क्रांति के फलीभूत कैल जाए। और सरकार के जे एकटा बहुत बड़का एगो फ्लॉप है, अखनो ग्रीन रेवोल्यूशन फ्लॉपे छै। पता है तो कि दुनिया के जत्ते सादा पेस्टिसाइड भारत में एलै है, चाहे वो कैंसर हो, एलान हो, फलाने, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वो एक फ्लॉप योजना छलै, ओई फ्लॉप योजना के चालू करऽ के लेल कुशियार के खेती बंद करवा देल। जी हम एकटा चीज हम कहै छियै, और बहुत नीक जेना कहै छियै जे मिथिला में जहिया से मड़ुआ के खेती बंद भ गेलै तहिया से मिथिला में कैंसर पदार्पण भ गेलै। ई एकटा टेस्टेड, एकटा प्रमाणित गप अहाँ के हम कहि रहल छी जे जते काल तक मिथिला में मड़ुआ छलैया तते काल तक मिथिला में कैंसर नहीं छलैया। अतः जना एकटा और चीज छै, जना रोशन जी कहलैथ जे चीनी मिल अहाँ पूछले, अमित जी पूछने चीनी मिल, बिल्कुल एहन बात नहीं छै जे हम सब सिर्फ चीनी मिल के बात करे छै। हमरा तरह एकटा है चीनी मिल, पेपर मिल, सूत मिल, जूट मिल, खाद मिल, 5टा मिल हमरा याद है। एहि दुआरे कियाकि अपना एहिठमन सिर्फ चीनी मिल नहीं छलै, एग्रीकल्चरल बेस्ड जे कोनो भी इंडस्ट्री छलै ओकरा कोनो ने कोनो मिल छलै अपना। पेपरो मिल जे छलै ओ एग्रीकल्चरल बेस्ड छै, जूट मिल से हो जे एग्रीकल्चरल बेस्ड छै। हमरा ई बात बुझा पड़ा जे हमरा एठमन खनिज त छै नहीं, खनिज छै नहीं तो हमरा एठमन जे इंडस्ट्री लगते वो इधर सर्विस सेक्टर के लगते, या टेक्नोलॉजी के लगते, या तो एग्रीकल्चर बेस्ड लगते। ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में चाहे हम जूट मिल, खाद मिल, पेपर मिल या कोनो भी और प्रकार के मिल लगाबी, तो ई जे छै से ऑलरेडी हमरा पास एग्जिस्टिंग छले, तो हमरा सिर्फ ओकरा शुरू करे के। हाँ, लेकिन इहो बात भ सके जेना कि ग्लोबल लेवल पे एकटा भ रहल छै चीनी मिल। अब 16टा मिल छले तो ई भ सके पॉसिबल छै 16 के 16 मिल अहाँ चालू नहीं कर सकै छी। अहाँ 8टा चालू कर सकै छियै। कम से कम आसपास के जे आपूर्ति जे चीनी खाई छै, जते बिहार मिथिला जते चीनी खाई छै वो चीनी त हम उत्पादित कर सकै छियै। हमरा किसान के ओते फायदा त हेतै। दोसर एहि के अलावा जेना कि और अपना एठमन एग्रीकल्चरल बेस्ड बहुत प्रकार के इंडस्ट्री लाग सके। आयो आम उपजै छै हमरा एठमन हते। बिल्कुल रोशन उपजै छै हमरा। आदित्य ई सवाल जे छै से अहाँ के वरिष्ठ पत्रकार छै, हमर मित्र छै अग्रज प्रमोद सराफ यहाँ के लिखलन है जे कृषि आधारित उद्योग जे छै एकर विकास के दिस सार्थक पहल हेबाक चाहिए। जी यही जे चर्चा कर रहल छी। जेना आम उपजै छै हमरा एठमन, आ जूस बनै छै कतऽ पते नहीं चले। लीची उपजै छै हमरा एठमन, आ जूस बनै छै कतऽ पते नहीं चले। अब ई कहियो जतऽ सबसे बेसी लीची उपजै छै ओतऽ जूस बनै के फैक्ट्री नहीं हेबाक चाही। कम से कम ओतऽ फल से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बने के फैक्ट्री नहीं हेबाक चाही, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं हेबाक चाही।
अब सिमिलरली अहाँ देखियो हम सब अते प्रकार के उद्योग विहीन भ गेल छियै, हमरा एहिठमा चावल के मिल तक नहीं छै। आप देख लियो चावल तक के मिल नहीं छै, गेहूं के मिल नहीं छै, सत्तू के मिल नहीं छै, बेसन के मिल नहीं छै, कोनो प्रकार के मिल अब छै नहीं हमरा एहिठमा। तेल पेराई के कतौ कतौ छले आ चूड़ा कुटाई इएह दूटा मिल छै कतौ कतौ, वो हर जगह रेगुलरली अवेलेबल नहीं छै। अपना एहिठमा एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री के प्रोत्साहन दे के बात भ रहल छै और यह हेतै। मतलब हम सब जतऽ कतौ भी मांग कर चीनी मिल अकेला मांग नहीं करे छै। चीनी एहि दुआरे के एकटा सबसे बड़का औद्योगिक संयंत्र अपना एहिठमा चीनीये छलै, नील जहिया खत्म भेलै तऽ चीनी शुरू तऽ ओहि चीज के ताहि दुआरे चीनी मिल बेसी कहै छै। लेकिन एकर मतलब इ नहीं सिर्फ चीनी मिल, हम अशोको पेपर मिल के लेल बात करे छियै, सहरसा के जे पेपर मिल छलै ओकरो बात केलियै, कटिहार के जे जूट मिल छै ओकरो बात करे छियै। हाँ तऽ ई एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री जे हमरा एहिठमा छै तकर अखन कहबे केलहुँ आईटी इंडस्ट्री के बात, अपना एहिठमा दरभंगा और भागलपुर अगर एयरपोर्ट ठीक से बन जाए तो परफेक्ट प्लेस से एकटा आईटी इंडस्ट्री के बढ़िया से ग्रो करे के। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आईटी बेटा के नहीं इंजीनियरिंग हब भ सकैया, चूंकि एजुकेशनल क्षेत्र में अगर एजुकेशनल क्षेत्र में जाए, कारण अहाँ इंजीनियर छी, अहाँ के पता है जे जतेक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट छै शहर से लगभग 40-45 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाकर रहे छै। जते जते अहाँ चल जाऊ, उड़ीसा जे छै से एकटा छोट सन राज्य जे बहुत खास इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट छै, और चाहे वो अहाँ जे कोनो ल लिया, रौरकेला ल लिया, भद्रक ल लिया, असोर ल लिया, जे कोनो शहर में जायब ओहि शहर से बहुत दूर दूर जे छै से इंस्टीट्यूट होइ छै। कारण ओकरा लेल जे छै से एकटा बल्क में जमीन चाही, 200-100 एकड़ चाही, तो शहर में तो नहीं भेटते, ओ जे छै से कतौ दूरे जगह पर भेटते। तऽ हमरा लागैया जे कार्गो जखने एयरपोर्ट चलते, जखने कार्गो वाला व्यवस्था हेतै तऽ एकटा नया जे छै से ओहिठाम सृजन हेतै चीज के। तो दूटा काज करे के छै भैया, एयरपोर्ट बनला के बाद दूटा काज करे के छै गवर्नमेंट के। लिटरली हमरा से पूछित एजुकेशन जोन बना दो कुछ 10 किलोमीटर के दूर पर, 20 किलोमीटर के दूर पर एजुकेशन जोन बनाकर कॉलेज सब के इनवाइट कर जमीन जथा दो दो, बना अपन इंफ्रास्ट्रक्चर अपन डेवलप कर। दोसर इंडस्ट्रियल जोन बना दो, एसईजेड और एसईजेड बना दो। ये दूटा चीज अगर बना देते और ठीक से व्यवस्था करते, एयरपोर्ट के ट्रांसपोर्ट के रहते, ट्रांसपोर्टेशन के सुविधा रहते, इंडस्ट्री अपने आप अपना एठमा रहते। आयो हमरा एठमा जहन इंजीनियरिंग के बच्चा उठ के जयपुर जाय छै, भोपाल जाय छै, बेंगलोर जाय छै, चंडीगढ़ जाय छै, सब जगह जाकर ओतऽ इंजीनियरिंग करे छै, अपना एठमा नहीं करते। अगर उहे कॉलेज आता है तो एके प्रमाण तो हम दै छी कि हमरा गांव में 2 अरब रुपया के प्रोजेक्ट संदीप भाई लगेलन हैं, और देखियो हजार ओइठन से बच्चा साल में निकले छै, ओइमे से इंजीनियरिंग छै, ओइमे बीएड छै, आईटीआई छै, पॉलिटेक्निक छै, ओइमे बीएड छै, तमाम तरह चीज गांव से निकल रहल छै। और एकटा इंस्टीट्यूट जे छै से महिला सुडौल के रुख बदल गेलै। ओइ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के जे छै से अहाँ पटने से देखबै जे संदीप यूनिवर्सिटी के बोर्ड लागल छै। तऽ जते काल अहाँ वापिस नहीं जेबै अपना घर के लेल, उम्हर नहीं जेबै। अखन रोशन जी एकटा सवाल जे छै से एला सुनील ठाकुर छै, गुजराती से सवाल एला जे संपूर्ण कतौ सरकार फैक्ट्री नहीं लगा रहल अछि, अहाँ माहौल दियौ जे निजी निवेशक जे छै से उद्योग लगाबै। तऽ हिनका हमरा हिसाब से कहबाक चाही जे निजी क्षेत्र में होते। आइ महाराष्ट्र में जे छै से आदित्य, अहाँ महाराष्ट्र मुंबई में छी एखन 200 से बेसी चीनी मिल चलि रहल छै। तऽ निजी जे छै या जे इन्वेस्टर छै तकरो लेल तऽ सरकारे प्रेरणा देतै, ओकरो लेल तऽ सरकारे प्रेरित करतै ने, जे अहाँ आओ ओइठाम जे छै से अहाँके हम चीज अहाँके इजी वे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अहाँके हम कऽ कऽ देब, अहाँके प्रशासनिक व्यवस्था हम कऽ कऽ देब, कोनो लॉजिस्टिक सपोर्ट हेतै तऽ सरकार के बात छै, तऽ कोनो रोशन या आदित्य या ललित तऽ नहीं कऽ देथिन, सरकारी स्तर के बात चीज कह चाहबे अखन जेना अपना सब इंडस्ट्री के बाद ट्विटर पर इंडस्ट्री इन मिथिला के बात के लिए ई सब बात, तकर बाद एकटा और ट्रेंड चल रहा इंडस्ट्री इन बिहार। तकर बाद ओइ के अगला दिन जे छै से बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्ट्री श्याम रजक वो एकटा लेटर बकायदा देखेलखिन और ओकरा अथी केलखिन जे हम 26 टा इंडस्ट्री के लेटर भेजलिए अपना एहिठमा इनवाइट के लिए। दोसर एहि के अलावा की भेलैया, अखन बिहार सरकार एकटा अथी देलकैया जो हम सब एकटा नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लगाए छै। नया इंडस्ट्रियल मतलब बिहार सरकारी पूरा फुल प्रूफ बात कर रहल छै जे बिहार सरकार एकटा नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लऽ कऽ आबै के अथी में छै, और केंद्र सरकार एकटा स्पेशल पैकेज सेहो दऽ रहल छै। जहां तक हमरा जानकारी है, हमरा पास जे मतलब अगर हम अथी को नहीं कह सकै छी, लेकिन कोना प्रकार से तऽ अगर ई आनै छै,
ई बिहार के लेल और मिथिला के लेल बकायदा कि मिथिला के जे क्षेत्र छै जतऽ कि हमरा एहिठमा लिटरली बहुत ज्यादा बेरोजगारी छै। अहाँ उत्तर बिहार जे छै मिथिला क्षेत्र जे छै से बाकी जगह सब बहुत ज्यादा पलायन के शिकार छै। तऽ हमरा हिसाबे अगर नया इंडस्ट्रियल पॉलिसियो अबै छै और ओहि के अलावा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोनो स्पेशल पैकेज दै छै तऽ ओहो में मिथिला क्षेत्र के जनसंख्या के आधार पर स्पेशल डिनोमिनेशन भेटबाक छै। ई चीज जे है से मिथिला क्षेत्र में खर्चा हेतै, नहीं तो की करते बिहार सरकार से कहै छै बेटा एयरपोर्ट बनलै है ओहि के बदला में 2टा बना देते आ सबटा पैसा ओतऽ लगा देते, या तो गया में लगा देते या तो पटना में लगा देते या नालंदा में। बिल्कुल 3टा जगह ओकरा पता छै और तीसर चारिम जगह ओकरा जानकारिये में नहीं छै। ई चीज स्थिति भ सकैया। रोशन केना जे छै से चीज के रिवाइव होइत केना देखै छी अहाँ अगिला किछु वर्ष में जे छै से मिथिला कोन तरह रिवाइव हेतै और ओहिमे यूथ के जे छै यूथ फैक्टर कोन तरह काज कऽ सकैया? देखियो भैया 2टा चीज छै जे हम कहब अहाँ के। सबसे पहला चीज बिल्कुल ठीक, ऐसा पहला प्रश्न जे अहाँ के छला कि मिथिला में इंडस्ट्री केना आवे तो निजी क्षेत्र में केना एकर बढ़ोतरी हो, बिल्कुल सही प्रश्न छै। 2टा चीज छै। सबसे पहला चीज छै कि अहाँ के माहौल बनाबऽ पड़त, ठीक छै, और माहौल व्यक्ति सेहो बनाबै छै और सरकार सेहो बनाबै छै। सबसे बड़का बात छै सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमी जोन के घोषणा करे के चाहिए, पहला बात। दोसर बात अगर बिहार के अहाँ विकास करऽ चाहे छियै तो अहाँ के टैक्स हॉलीडे एतऽ देवऽ पड़त कंपनी के। देखियो लोग किया अहाँ ओतऽ लगाबऽ के लेल सबसे पहला बात छै किया टैक्स जे छै ओ एकटा बहुत बड़का फॉर्मेट छै, एकटा बहुत बड़का मार्जिन राखै छै। टैक्स कोनो छोट मार्जिन नहीं छै। अगर वास्तव में प्रॉफिट मार्जिन देखबै कोनो भी इंडस्ट्री के तो 205% या 8% के प्रॉफिट मार्जिन पर में कंपनी काम करे छै। टैक्स मार्जिन अगर देखे छियै कोनो भी कंपनी के इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों के अगर इंक्लूड कऽ दै छै ओ करीब करीब अराउंड टू 20% भऽ जाइ छै, मोर देन 20% अहाँ कहि सकै छी। कतेक एहन इंडस्ट्री छै जेकर तऽ मोर देन 50% तक टैक्स चलि जाइ छै, लेकिन हम ऑन एन एवरेज कहै छी कि एकटा बड़का मार्जिन छै। अगर कोनो भी कंपनी के अहाँ ई कहि रहल छी कि अहाँ हमर स्पेशल इकोनॉमी जोन में आओ और अहाँ के हम टैक्स हॉलीडे दे रहल छी कि अगला 5 साल तक जब तक अहाँ के सेटअप बढ़िया से नहीं बैसत तब तक हम अहाँ के 1 रुपया टैक्स नहीं ले, 1 रुपया अहाँ के टैक्स। और केंद्र सरकार कतेक जगह एहन काम केलखिन है, ई कोनो बात नहीं छै कि पहला बेर कोनो मिथिला के ई चीज देथिन या पहला बेर बिहार के ई चीज देल जेतै। हर जगह के अहाँ स्थिति देखियो, हिमाचल प्रदेश में कते स्पेशल इकोनॉमी जोन छै, महाराष्ट्र में छै, गुड़गांव के स्थिति किया एतेक बढ़िया भऽ गेलै ड्यू टू स्पेशल इकोनॉमी जोन, नोएडा के किया स्थिति एतेक बढ़िया भेलै ड्यू टू स्पेशल इकोनॉमी जोन। तो अहाँ के स्पेशल इकोनॉमी जोन देवऽ पड़त। दोसर बात की छै कि देखियो पलायन के अहाँ के पकड़ऽ पड़त। अगर पलायन के रूट के अहाँ पकड़ लेले तो अहाँ बिहार के भी रिवाइव कर सकै छियै। पलायन के रूट की छै, पलायन के रूट किया होइ छै, 2टा चीज के कारण होइ छै पलायन के रूट। सबसे पहले 3टा चीज मेनली बेसिकली हम कह रहल छी। सबसे पहला चीज की छै रोजगार। रोजगार के लेल अहाँ के इंडस्ट्री डेवलप करऽ पड़त। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लेल हम कहि देलहुं कि अहाँ के 2टा चीज सरकार करे, सबसे पहले तो स्पेशल इकोनॉमी जोन दै, दोसर जे छै टैक्स हॉलीडे दै, तेसर अहाँ के प्रशासन के सुविधा देवऽ पड़त ओकरा, चौथा लैंड उपलब्धि गवर्नमेंट के तरीका से हुआ के चाहिए। कत्तो नहीं लैंड एक्विजिशन होइ छै, सरकार जे कहै छै कि हमारे पास में लैंड नहीं है, आप लैंड एक्वायर क्यों नहीं करते? कंपलसरी लैंड एक्विजिशन स्टेट के पास में अथी छै कि नाम छै पावर छै कि स्टेट कंपलसरी लैंड एक्विजिशन कऽ सकै और स्टेट कतौ चाहते तऽ कंपलसरी लैंड एक्विजिशन कऽ सकै छै। आ कतेक ज्यादा स्टेट में हम देखने हेबै यूपी गवर्नमेंट की केलकै, लैंड एक्विजिशन भेलै कि नहीं भेलै, कतेक ज्यादा बवाल भेल छलै ओइ समय में। तऽ अहाँ लैंड एक्वायर नहीं करै छियै, कियाकि अहाँ देबऽ नहीं चाहै छियै। अहाँ अगर कोनो फैक्ट्री के लैंड उपलब्ध नहीं करेबै, प्रशासनिक सुविधा ओकरा उपलब्ध नहीं करेबै, टैक्स में ओकरा छूट नहीं दिएबै, और सबसे बड़का बात एकटा कॉर्पस कोनो भी स्टेट गवर्नमेंट के कोनो भी कंपनी के अट्रैक्ट जखन कैल जाइ छै तऽ एकटा कॉर्पस देल जाइ छै। ओ कॉर्पस ओकर बिजनेस के यूज के लेल छै, न कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लेल। देखियो ई चीज समझ पड़तै। लोग की कहै छै कि कोनो भी आदमी के अहाँ 100 करोड़ रुपया किया देबै, कोनो भी आदमी के 50 करोड़ रुपया किया देबै, ओ 100 करोड़ ओकरा एक सर्टेन पीरियड के लेल देल जाइ छै कैपिटल रिजर्व के वे में, कि एकटा कॉर्पस हम दऽ रहल छी, एकरा अहाँ रिजर्व कऽ के राखू, एकरा अहाँ एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करबै। समझ रहल छियै बात? एकरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करबै। जखन अहाँ के कंपनी एतऽ बढ़िया से स्टेबल भऽ जायत, बढ़िया से अहाँ प्रॉफिट अर्निंग में आबि जायब, अहाँ के जे कॉस्ट शीट है ओ कॉस्ट शीट जे छै से अहाँ के प्रॉफिट कॉस्ट शीट बनत, ना कि अहाँ के लॉस कॉस्ट शीट बनत, तहन ओइ जे कॉर्पस छै ओइ कॉर्पस के अहाँ गवर्नमेंट के रिफंड कऽ दियौ, नहीं तऽ कॉर्पस नहीं तऽ ओइ में गवर्नमेंट के जे ग्रांट छै ओ ग्रांट अहाँ के मिल जायत, बाकी कॉर्पस अहाँ रिफंड कऽ दियौ। ई 4टा 5टा चीज छै। अब निजी तौर पर लोग के केना अट्रैक्ट कैल जाय, तऽ एहि के लेल हम सब आपस में एकटा अखन काफी लोग सँ इन्वेस्टमेंट जे करऽ वाला व्यक्ति छथिन तऽ काफी लोग सँ ई चीज पर में हम सब बात कऽ रहल छी।
अहाँ देखने में पिछला दिन किछु हम लोग और साथ मिलकर बात केन रहूं, तो ओई में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनावा के परियोजना छे, योजना छे हम सबके कि हम सब एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाबी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काम की रहते ई समझबे, अगर अहाँ के एक 9 टा के रेस्टोरेंट खोला के मिथिला में तो अहाँ के करीब करीब 26 टा लाइसेंस चाहिए। क्या टा लाइसेंस चाहिए? करीब करीब 26 टा लाइसेंस। और सिर्फ हम मिथिले और बिहार के बात नहीं करे छी, पूरे भारत के कोनो भी स्टेट में अहाँ के 9 टा के अगर एक रेस्टोरेंट खोला के अहाँ के लगभग 25 से 26 टा लाइसेंस चाहिए, जबकि अहाँ के गन लेवा के तो मात्र 3 टा लाइसेंस में अहाँ के गन मिल जाए। आवाज आबि रहल है हमर? हाँ आबि रहल है, सुनि रहल छी आवाज हाँ, अगर अहाँ के बंदूक लेवा के है तो 3 टा लाइसेंस में अहाँ के बंदूक मिल जाए। और अहाँ के अगर एक रेस्टोरेंट खोला के तो अहाँ के 26 टा लाइसेंस लेवा पड़त रेस्टोरेंट खोला के लिए। गवर्नमेंट के कोनो एक टा विंडो नहीं छे जे विंडो पर में अहाँ ई अप्लाई करियो कि हमरा रेस्टोरेंट खोला के है और सारा लाइसेंस के प्रोसेसिंग अहाँ के एक विंडो से दो देते एक टाइम फ्रेम के अंदर। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ई काम रहते कि अगर अहाँ के कोनो भी प्रकार के व्यापार करे के, चाहे वो व्यापार 5 लाख रुपए के होई, 5 करोड़ के होई, 10 करोड़ के होई, 20 करोड़ के होई या 50 करोड़ 100 करोड़ के करे छी, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स अहाँ के ओ सुविधा उत्पन्न करबात ओता। और ओता जे अहाँ के समस्या है व्यापार करे के लेल, ओ व्यापार के समस्या के दूर करत। निजी क्षेत्र में अट्रैक्शन के ई बात छे। दोसर पलायन किया होय छे? दोसर पलायन होय छे शिक्षा के लिए। बहुत बढ़िया आदित्य जी कहलैथ है कि अगर अहाँ शिक्षा के एकटा कॉमन हब बनाबै छी, कतो भी की होय छे शिक्षा के एकटा स्पेशल एजुकेशन जोन होय छे। वो एजुकेशन जोन होय छे 5 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में, ओही के अंदर अहाँ के आईआईटी के कॉलेज से हो मिलत, एमबीए के पढ़ाई से हो है, और बड़का बड़का कॉलेज इंस्टीट्यूट हर टाइप के जतेक भी बड़का डिग्री कॉलेज छे या मान लिया प्रोफेशनल कोनो कोर्स भ रहल छे तो ओ ओही के अंदर में जरूरी छे। तो ई जरूरी छे कि अहाँ दू गो डिस्ट्रिक्ट पर में कम से कम एई चीज के स्थापना करे, ताकि लोग जे आई कोटा जाकर पढ़ रहल छथिन, आई दिल्ली में आबि के पढ़ रहल छथिन, जबकि फैकल्टी से हो बिहार के, स्टूडेंट से हो बिहार के। अहाँ रिसोर्सेज ककरा दऽ रहल छी? अहाँ रिसोर्सेज दऽ रहल छी दिल्ली के, अहाँ रिसोर्सेज दऽ रहल छी कोटा राजस्थान के, अहाँ मुंबई में रिसोर्सेज दऽ रहल छी। और तेसर छे हेल्थ सेक्टर, तेसर छे हेल्थ सेक्टर। ई 3 टा सेक्टर हेल्थ के लेल जे छे से कतेक ज्यादा था। हेल्थ सेक्टर में अहाँ देखियो 100 बेड या 200 बेड के अगर अहाँ एको जिला में अगर अहाँ एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाबै छे, आई थिंक 200 करोड़ रुपए के खर्चा छे। क्योंकि कतेक ज्यादा जो हॉस्पिटल खुल रही है 100-200 बेड के ओकरा सबके हम सब देखे छे, इवन 200 करोड़ से कम, लेकिन सुपर स्पेशलिटी के बात हम करे छी। 200 करोड़ रुपया एक जिला के करीब करीब एक वर्ष में 5000 करोड़ रुपया हिस्सा होय छे। कते होय छे हिस्सा? एक जिला के एक वर्ष में, मात्र एक वर्ष के बात कर रहल छी हम, 5000 करोड़ रुपया हिस्सा होय छे। कि ओई 5000 करोड़ रुपया में 200 करोड़ रुपया के 200 बेड के एक सुपर स्पेशलिटी होटल हॉस्पिटल एक जिला में नहीं खोलल जा सकिया? बिल्कुल खोलल जा सकिया, लेकिन गवर्नमेंट के ध्यान नहीं छे। पूरा 67 मिलियन कोनो कम नहीं होय छे। हम पुराना डेटा बता रहल छी, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार के नवका डेटा देब तो और ज्यादा भ जेते। 67 मिलियन पीपल अहाँ के बिहार में मिथिला में है, मतलब 6.7 करोड़, करीब करीब 7 करोड़ के आसपास। और 7 करोड़ के आदमी पर में अहाँ के पास में की है तो एक डीएमसीएच है। तो अहाँ कोनो नया कॉलेज, नया कोनो यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी खोला के बात नहीं कर रहल छियै। ये 3 टा चीज के अहाँ मुहैया करवा दियो बढ़िया से। चारिम अहाँ के कृषि जे है, ई बोनस है अहाँ के, ई बोनस के रूप में अहाँ के ततेक ज्यादा एक्टिव भ जात, ततेक ज्यादा फंड अहाँ के रियलाइजेशन होता से हुआ लागत, ततेक रेवेन्यू जनरेट हुआ लागत। कोनो जरूरी नहीं छे दोसर के चाकरी करे के। और एक एक गांव डिसेंट्रलाइज करियो ना अहाँ। सारा के सारा फैक्ट्री कते लगते? नोएडा में लगते। सारा फैक्ट्री कते लगते? अहमदाबाद में लगते। सारा फैक्ट्री कते लगते? गुजरात में लगते। किया लगते गुजरात में? और गुजरात लोग 300 3000 2000 किलोमीटर जाकर उत्तर से गुजरात में लोग काम करते। डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं कर रहे? गवर्नमेंट नीति आयोग क्यों है? सबसे पहला बात, नीति आयोग के काम की छे? नीति आयोग के तो यह काम छे कि जे स्टेट लचरल छे ओई स्टेट के केंद्र के साथ मिलकर स्टेट के सहयोग के तो नीति आयोग की कर रहल छे? सबसे बड़का बात, नीति आयोग के नजर नहीं आबि रहल छे कि लाख करोड़ संख्या में बिहार से लोग पलायन भ रहल छे, मिथिला से लोग पलायन भ रहल छे। नीति आयोग देख रहल छे नहीं, चूंकि आई देख लियो काल खुनी गुड़गांव के एकटा न्यूज, काल गुड़गांव के एकटा पेपर में आयल रहे कि दुगुना मजदूरी के बाद भी लेबर नहीं मिल रहल छे। की बुझलिए? आप बुझ रहल छे ने कि की कारण छे कि बिहार में रोजगार नहीं देल जाय छे? चूंकि आई गुड़गांव में बड़का बड़का इमारत केना बनते, गुड़गांव के बड़का बड़का फैक्ट्री केना चलते, पंजाब में धान गेहूं केना कटेते, की नाम छे 59 जमीन
की नाम छै ओकर कच्छ के ओतऽ बड़का बड़का अडानी ग्रुप केना चलते, तो अहाँ के लेबरई से चलै छै, अहाँ के रोजगार से चलै छै। अगर ओतऽ रोजगार भऽ जेतै तऽ ओतऽ के सब किछ बंद भऽ जेतै। ई एकटा सबसँ बड़का फैक्टर छै। बिल्कुल। आदित्य, अंतिम सवाल छै कि हमर ये अपन व्यक्तिगत मानब है जे मिथिला क्षेत्र के बात हिंदी या अंग्रेजी मीडिया नहीं उठा सकैया, ओकर किछु अपन मजबूरी छै। मीडिया हम सब सक्षम नहीं भेला के कारणे की हमरा सबक पिछड़ापन के सेहो एकटा कारण है, एकरा मानै छियै अहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, एहिमे कोनो दो मत नहीं छै। अपना एहिठमन जे लोग देखबैतो छै मीडिया अगर अबै छै, अंजना ओम कश्यप के पिछला बेर देखने रहिए चमकी टाइम में सीधा घुस गेल रहथिन, ठीक छै। तकर बाद अंजना ओम कश्यप दोबारा मिथिला क्षेत्र में एबो नहीं केलखिन। तो खैर वो तो टीआरपी कोनो भी प्रकार के जब तक घटना नहीं हेतै वो अहाँ लग नहीं आयत, वो अहाँ के टीआरपी तहत द्वारा आयत। वो ई नहीं देखायत जे अहाँ एहिठमन एहि बेर इंडस्ट्री इन मिथिला चललै ट्रेंड भैया, तो हमरा कम से कम 100 से बेसी एहन आदमी मतलब पता चललै जकरा पते नहीं छलै जे मिथिला में इंडस्ट्री छै, छलैया। बिल्कुल सही। लोग के पते नहीं छै जे हमरा एहिठमन एहि प्रकार के रिसोर्सेज पहले से छलै, अखन नहीं छै। ई प्रकार के जे हिंदी मीडिया छै ओ किया देखायत अहाँ के? ओकरा तऽ मतलब वो मतलब दोसर अपना सब भाषा के प्रति ओहन छैहो नहीं, कट्टर छैहो नहीं। लोग कोनो और चैनल मराठी में चले छै तो हम रूम पार्टनर बैस के देखे छै, हमरा मान ले भाषा के मैथिली में चले तो हम नहीं देखतियै। मतलब एकटा बात बता रहल छी, एकटा जनरल परसेप्शन ई अपना एहिठमन चीज छै जे मैथिली मीडिया नहीं छै तो हमर बात लोग नहीं उठाबैया, हमर मुद्दा राजनीतिक नहीं बनैया, हमर मुद्दा के टीआरपी नहीं भेटै छै, हमर मुद्दा पर चर्चा नहीं होइ छै और वो दिल्ली तक नहीं पहुंचे छै, ताहि दुआरे हमर मुद्दा क्यों नहीं सुनै छै। तो मैथिली मीडिया की बिल्कुल कमी तो छै। कम्युनिकेशन बहुत बड़का साधन होइ छै राजनीति आर्थिक रूप से बढ़ावे के लिए, तो नहीं छै। हाँ, एहि दुआरे जे अहाँ जे छै से ट्विटर पर ट्रेंड करा कर ट्रोल करा कर अहाँ अपन बात राखि सकै छी, लेकिन सत्ता से सवाल करे के लेल तऽ अहाँ के कोनो जे छै से एकरा अथी हेबाक चाही ने। कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन के मीडियम चाहबे टा करी। हमरा सब यात्री से शुरू केने रही और यात्रिये से जे छै से हमरा सब समापन कर रहल छी, जे जो हमरा सब लग आइ के समय में जो यात्री रहते जे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी कोई सत्ता के जे छै से अपन कविता से अपन लेखनी से चैलेंज कर सकै छलखिन हैं, तो तेहन कवियो नहीं छथि आइ के डेट में हमरा लग, या जे हमरा सबहक जे किछु गोटा गिनल चुनल काज कर रहल छै तकरा केओ देखनिहार नहीं छै। तो ई आदमी के बुझऽ पड़तै, हमरा सबके बुझऽ पड़त जे हम सब एकटा बात हम ऐड करऽ चाहब। अपना सब में एकटा चीज के बहुत जरूरत छै। हमहू सब मान लिअ हम बहुत लंबा वक्त से काज कर रहल छी, रोशन जी के 8-10 साल भ गेलै, हमरो 5-6 साल भ गेलै। एकटा चीज जे हमरा सबके एक्सपीरियंस एकटा अनुभव भेला, हम सब युवे छी एखन, जे एकटा वक्त पर आबि के एहि आंदोलन के कुछ बात स्वीकार करऽ पड़तै। फल्ला बाबू फल्ला चीज में बढ़िया छथि, ठीक छै, हम हुनका नहीं एहि बात में चैलेंज करबनि, नहीं हुनका क्रिटिसाइज करबनि, नहीं हुनकर टांग घिचबनि, हुनकर सिर्फ सहयोग करबनि। फल्ला आदमी एहि का हां जे विधा के लोग के उनका विधा में जे छै सहयोग क देल जाय। हाँ, अब अहाँ कह रहल छियै, काल्हि देखियौ ने हो सके 10 आदमी गरिया देत अहाँ के, या केओ और आदमी कह देत। अहाँ मान लिअ हम ही कोनो बात करबै, कोशिश कोनो चीज के मेहनत करबै तो अथी भ जेतै। अपना एहिठाम साहित्य के सबसे बेसी आलोचना साहित्यकारे करे छै, मतलब मैथिली साहित्य के 52 साहित्य वाला बात उहे कहै छै, की बुझलियै? ई चीज मतलब ई बड़का दिक्कत छै अपना एहिठाम, अपना सब एक दोसर के साथ ठाढ़ नहीं होइ छियै। फल्ला आदमी अगर ई नीक काज कऽ रहल छै तो हुनका संगे चली, हुनका सहयोग करी, इहो एकटा नीक परंपरा के शुरुआत भ सकैए। जी, रोशन, कम शब्द में जे छै से युवा सब के केना आह्वान करबनि, कोन तरह आह्वान करबनि जे एहि यात्रा में जुड़ैत अहाँ सब संगे? सब युवा के हम एकेटा बात कहबनि कि बहुत भ गेलै, आब समय छै। और हमरा हिसाब से कोविड जे छै, कोविड-19 एकटा बहुत बड़का महामारी छै, लेकिन एकटा चीज हमेशा याद रखब, मैनेजमेंट में हमरा सबके सिखायल जाइ छलै कि कोनो भी थ्रेट्स जे आबै छै वो अपन साथ एकटा अपॉर्चुनिटी ल के आबै छै। तो हमरा लागि रहल है कि कोविड थ्रेट्स जे छै, कोरोना थ्रेट्स जे छै, हाँ कोरोना थ्रेट्स जे छै वो अपना साथे एकटा ई संकट एकटा अवसर ल के लिए, वो अवसर के हम सब अपना क्षेत्र के लेल डिस्काउंट कराबी, अपना क्षेत्र के लेल भुनाबी। एहि के लेल अहाँ सब आदमी से आह्वान है कि कोनो मंच के रैली नहीं छै, अधिकार रैली मिथिला के रैली छै। जेनाहिते ट्वीट पर मिथिला अभियान के लेल हम सब आदमी साथ मिलकर सत्ता के कान तक बात पहुंचा देलिए कि मिथिला नाम के कोनो चीज छै, मिथिला नाम के कोनो क्षेत्र छै और ओतऽ के युवा जागि गेल छै। तेनाहिते अधिकार रैली क
कोनो राजनीतिक तरीका से रैली नहीं भ रहल छै, कोनो भी राजनीतिक व्यक्ति के फायदा पहुंचाबे के लेल ई रैली नहीं भ रहल छै। तो सब आदमी आबू ई रैली में हिस्सा लिया और रैली में सब आदमी के ओतबे अधिकार है जते जननामे छै अधिकार रैली, तो अपन अधिकार के लेल हमरा अपन अधिकार के लेल। और सबसे बड़का देखियो तीन टा ऋण में एकटा बड़का ऋण होय छै जन्मभूमि के ऋण। तो अगर अहाँ के लाग रहा है कि हमर जन्मभूमि के ऋण हमरा चुकाबा के, तो ये अधिकार रैली 75 दिन के अधिकार रैली जे कोनो एक दिन और 2 दिन के लेल नहीं छै, सीरीज वाइज ई रैली चलते। पहला सीरीज छै 7 दिन के, एनाहिते क सीरीज वाइज रैली चलते। कोनो भी सीरीज में अहाँ के लागे कि अहाँ के ज्वाइन करे के, तो अहाँ बिल्कुल रैली में आबू, अहाँ के स्वागत है। बहुत जल्दी हम सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म ई रैली के लिए डालब, ताकि कोनो भी व्यक्ति के अगर जुटा के मुन है तो रैली में वो एक छोट सन फॉर्म भरऽ पड़ते, वो छोट सन फॉर्म भर के जुट सके छै। और रेगुलर कम्युनिकेशन तो हमरा सबके माध्यम से अगर अहाँ जुटल छी या जुटल रहब तो मिलते रहत। ललित भैया छै, इनका साथे जुटल रहो, कोनो भी टाइप के बात हेतै तो ललित भैया अहाँ के जरूर बतेता और हम सब करब। और एकटा बात हमेशा कि जुटू रैली में अपन अधिकार के लेल, अपन जन्मभूमि के लेल, अपन मातृभाषा के लेल, अपन मैथिली के लेल जे हम सब एकटा ऋणी छी, ओहि ऋण के उतारी एहि रैली के माध्यम से। जी बहुत बहुत सुंदर बात, चूंकि अधिकार यात्रा में अधिकार रैली छै, हम सब यात्रा में चलब और ओहि जगह जगह ठाम ठाम जेना दरभंगा श्यामा माई मंदिर से निकल के फिर ओहिठाम से जे छै से हम सब दलसिंह सराय से विद्यापति नगर, ओहिठाम से नरहन, बीच में नरहन स्टेट से वो छै, तो अहिना करे फिर अंत जे छै से हमरा सब छोट जनसभा हेतै, छोट जनसभा हेतै, छोट रैली हेतै। बिल्कुल हर विधानसभा में जाकर जे छै से एकटा रैली, मतलब आम जन से संवाद केनाइ। रैली मतलब यह भेलै कोनो माइक टाइक लगा के किछु नहीं, हमरा सब आम लोग के बीच में बैस के ओहिठाम लोग सब संगे बात करब, हुनकर जे मैथिलत्व छनि तकरा हमरा सब जगाएब, और केना हमरा सब ग्लोबल मिथिला के निर्माण कर सकै छी, केना मैथिल में हम सब मिथिलावासी में हम सब जे छै से मैथिलत्व बोध करवा सकै छियनि या मैथिल चेतना जगा सकै छियनि, ताहि के लेल हमरा सब काज करब। आदित्य अहाँ के और रोशन जी अहाँ के दुनू गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एलहुं समय देलहुं तकरा लेल बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और एहन तरहक प्रोग्राम जे छै से आब हम सब लऽ कऽ अबैत रहब। और रवि दिन से जे छै से मिथिला मिरर के जे हिंदी प्लेटफॉर्म छै MM24x7 ओकरा सेहो हम सब एक्टिव कर रहल छी, वेब पोर्टल के रूप में सेहो, और ओकरा बाद जे छै से लाइव डिबेट के रूप में सेहो। कारण मिथिला जे क्षेत्र छै ओहि क्षेत्र के बात वैश्विक स्तर पर पहुंचाबे के लेल हमरा सबक जे राष्ट्रभाषा है तकर सहारा सेहो हमरा सबके लेबऽ पड़त। मैथिली के लेल मिथिला मिरर जे अपन आवाज छै, जेना काज कर रहल छै ओ करबे करब। तो हिंदी और मैथिली दुनू रूप से समानांतर जे छै से अपन बात, अपन क्षेत्र के बात हमरा सब करैत रहब। जे सब गोटा जुड़लहुं सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय मिथिला, वंदे मातरम, जय हिंद।